हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं म्यूजिक टीचर का जो एग्जाम हुआ था 14 मार्च 2026 को, उसका जी के पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम ए एंड कॉलम बी। देखो, कॉलम ए क्या है, टाइप ऑफ टिश्यूज, और कॉलम बी उनके एग्जाम्पल्स। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? जो कनेक्ट्स करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब इट सपोर्ट्स बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस। लाइक जैसे जो ब्लड है, रक्त, रक्त होना था ये, ब्लड है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का एंड वेस्ट का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के। एक तो ब्लड हो गया, और बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट। ठीक है, ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कवर्स बॉडी सरफेस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे लिख देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स बॉडी सरफेस। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा होगा? स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, स्किन। जो स्किन है वही हमारी पूरी बॉडी पे कवर कर रखी है ना, तो स्किन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस होते हैं प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना एंड सिक्रीशन। प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू मीन्स, देखो, मसल टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट, ये तो पता होना चाहिए। मसल टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट। मसल टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मसल टिश्यू, इसके 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गया स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मसल, और स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, और कार्डिक मसल। तो ऑप्शंस देखते हैं। देखो, हार्ट, हार्ट जो है वो एक कार्डिक मसल है। जब बोलते हैं ना कार्डिक अरेस्ट आ गया, मतलब हार्ट में जो ब्लॉकेज होती है या कुछ होता है उस वजह से होता है। तो मसल टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डिक मसल। तो थर्ड का हो गया हमारा बी। अब देखते हैं हमारा आंसर कौन सा बैठ गया। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, यस, फोर्थ का ए। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू मीन्स जो हमारी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज। इट कैरीज मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। मसल, नर्वस टिश्यू क्या करता है? कैरीज मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। और कहाँ कहाँ पे फाउंड करता है नर्वस टिश्यू? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व्स में। ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व्स में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फोर्थ का ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च टू प्रोटेस्ट विच डिसीजन। स्वदेशी मूवमेंट क्यों, किस डिसीजन को प्रोटेस्ट करने के लिए लॉन्च की गई थी? रॉलेट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, साइमन कमीशन या इल्बर्ट बिल कमीशन। तो स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी? 1905 में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल किस कारण से हुआ था ये? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन कराया किसने था? ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था। क्या सोच के कि, मतलब, मेन इंडियंस को ये बिलीव था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए करा है, मतलब बंगाल को 2 पार्टों में विभाजित कर दिया गया था, एक मुस्लिम साइड्स और एक इंडियन साइड्स, इसलिए ताकि
इंडिया जो फ्रीडम की मांग कर रहा था वो धीमी पड़ जाए, उनके मन में फूट आ जाए कि मुस्लिम अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए। और स्वदेशी मूवमेंट से क्या हुआ, जो पीपल थे वो स्वदेशी मतलब इंडियन मेड गुड्स यूज़ करने लग गए, उन्होंने फॉरेन गुड्स को पूरा बायकॉट कर दिया। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी, वन ऑफ द फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया। स्वदेशी मूवमेंट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसमें क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्वदेशी, जो इंडिया में ही बन रही थी उन चीज़ों का यूज़ करने लगे, इंडियन मेड गुड्स, और दे बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स, और this became one of the first mass movement in India. Mass movement in India. देखो, रॉलेट एक्ट जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था, बहुत बाद में हो गया। साइमन कमीशन आया था 1928 में। साइमन कमीशन के टाइम में आ, आ, एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था, क्या था, साइमन गो बैक। और ये जो जो मतलब साइमन कमीशन के बारे में आपको बताती हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म्स किया था, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, मतलब उस जो कमेटी बनाई थी उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, सारे ही ब्रिटिश मेंबर थे। और फिर उन्होंने ये इंडिया में प्रस्ताव रखा, कमीशन रखा, तो इंडिया ने इसका बढ़ चढ़ कर अपोज किया और एक फेमस स्लोगन बाहरा है, साइमन गो बैक, कि साइमन वापस जाओ। और जो इस प्रोटेस्ट के जो लीडर थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी इस प्रोटेस्ट के दौरान ही, लाठीचार्ज में, लिख देते हैं, ही डाइड आफ्टर लाठीचार्ज। देखो, आप देखते हैं एल्बर्ट बिल कब आया था, 1883 में, और किसके टाइम पे आया था ये, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, लॉर्ड रिपन। इसमें क्या था कि इंडियन जजेस को अलाउ किया था कि वो ब्रिटिश पीपल के लिए रूल बनाए या उनको जज करें, उनको ट्राई करें। तो इसका इसका किसने अपोज किया, इसका ब्रिटिश ने अपोज किया बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या हुआ, रेशियल कंट्रोवर्सी हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, excavated from the living rock, the Chaitya cave situated in Pune is a ribbing inherited and copied from dash structure. जीवित चट्टान को काटकर बनाई गई पुणे स्थित चैत्य गुफा की छत की संरचना डैश संरचना से प्रेरित और प्रतिलिपि है, किससे, स्टोन से, ग्रेनाइट से, मड से, या वुडन से। तो ये किसकी प्रतिलिपि है, कॉपीड फ्रॉम वुडन स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वुडन स्ट्रक्चर से कॉपी किया है चैत्य केव की छत को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट यूक्रेन सिंस इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1991। याद रखना, यूक्रेन कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1991 में, जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म चल रहा था। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में यूक्रेन विजिट किया था। ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिंस इंडिपेंडेंस टू विजिट यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 5, एज ऑफ नवंबर 2025 हु वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटाकर बना था 2015 में, और इनके नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर है। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ही नीति आयोग के चेयरमैन हैं। ठीक है।
अब उन्होंने पूछा है वाइस चेयरमैन सुमन बेरी या मधंता सीताराम मूर्ति, नरेंद्र मोदी या विजयाला भारती सयानी। देखो नरेंद्र मोदी जी मैंने अभी आपको बताया चेयरमैन है क्योंकि अब हमारे पीएम हैं। तो हमारे वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के इज़ सुमन बेरी। सुमन बेरी जी हमारी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की। ये वाइस चेयरमैन बनी थी 1 मई 2022 को। ठीक है। और ये सीताराम मूर्ति जी जो हैं वो है हमारी इकोनॉमिस्ट एंड एडवाइजरी इन पॉलिसी सर्कल, एडवाइजर इन पॉलिसी सर्कल। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी तो हमारे चेयरमैन हैं। और वाइस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है आपको ये भी पता होना चाहिए। वाइस चेयरमैन अपॉइंटेड बाय पीएम, अपॉइंटेड बाय पीएम। ठीक है। और जो ये विजया भारती से आनी है ये है हमारी फाइनेंस कॉर्पोरेट और ऑडिट फील्ड से रिलेटेड है, रिलेटेड टू फाइनेंस कॉर्पोरेट एंड ऑडिट फील्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 वेयर पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड। INC के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी जहां पूर्ण स्वराज को अपनाया गया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये जवाहरलाल नेहरू। देखो ये तो बहुत फेमस सेशन हुआ था इंडिया INC का 1929 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे ही इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और ये डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसी के कारण आपको पता है ना 26 जनवरी हमारा मतलब इंडिया जो आज़ाद हुआ था, मतलब हम अपना इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को मनाते हैं 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है, इसलिए हम उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। बट 1929 के सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसीलिए ही 26 जनवरी 1950 को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, 26 जनवरी को ही मनाते हैं। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था वो नवंबर में बन के तैयार हो गया था। बट हमने डिसाइड किया था कि हम अपना रिपब्लिक डे उसी दिन मनाएंगे 26 जनवरी को। ठीक है। UB और ये रिपब्लिक की स्पेलिंग ही गलत हो गई। ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पता होगा मोतीलाल नेहरू। और जो मोतीलाल नेहरू हैं वो नेहरू रिपोर्ट से एसोसिएटेड है, मतलब इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। महात्मा गांधी जी आपको पता होगा कौन कौन से इन्होंने मूवमेंट करे थे महात्मा गांधी जी ने? एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट, है ना। और कौन रह गए? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से सेशन प्रिसाइड किए थे मैं आपको ये बता देती हूँ। एक तो उन्होंने 1938 का सेशन प्रिसाइड किया था जो कि हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में। और एक 1939 का जो कि हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्राइब्स आर इनहेबिटेंट टू गोवा? कोड, गोडवा, बारदा या कुनबी? इनमें से, इन चारों ट्राइब में से कौन सी दो ट्राइब गोवा से बिलोंग करती है वो पूछा है। देखो जो गोवा से ट्राइब्स बिलोंग करती है ना वो है गोडवा, कुनबी,
वेलिप, धनगर, एक्सेट्रा। मतलब मेन आपको यही 4 याद रखनी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी एंड डी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, बी एंड डी। कोंड, कोंड ट्राइब कहाँ से है? कोंड ट्राइब ओडिशा से है, ओडिशा से। गोदवा या गोड़ा हम कह सकते हैं, ये गोवा से है। बारदा, बारदा ट्राइब इज बिलोंग मेनली फ्रॉम गुजरात। कुनबी भी हमारी गोवा से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच डेट इन 2025 वाज नेशनल गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? 2025 में भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो 25 दिसंबर है मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, वाज नोन फॉर गुड गवर्नेंस एंड लीडरशिप डे। ठीक है, और ये गुड गवर्नेंस डे कब मनाना स्टार्ट होता है? 2014 में, 2014 में स्टार्ट हुआ था ये। और अब हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है ऑन द मार्क ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्केल ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पैमाने का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? पायलट प्रोग्राम फॉर सिलेक्टेड स्टेट्स, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ द पुअर, a small scale mission to address rural unemployment, a regional initiative for improving urban employment। देखो नाम से ही हमारे को पता चल रहा है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब जिसमें हमारी आजीविका से रिलेटेड हो। तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड्स ऑफ द पुअर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेलीकॉम firms launched its first fully indigenous 4G 5G ready network in September 2025? BSNL, Airtel, Reliance Jio या वोडाफोन इंडिया आइडिया। तो किसने करा है फर्स्ट फुली इंडिजीनियस 4G 5G रेडी नेटवर्क इन सितंबर 2025? वो है BSNL। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो एयरटेल, जो भारतीय एयरटेल है, ये फॉरेन टेलीकॉम इक्विपमेंट यूज़ करती है, यूजेस फॉरेन टेलीकॉम इक्विपमेंट लाइक नोकिया, एरिक्सन, है ना। रिलायंस जियो, रिलायंस जियो ने अभी तक मतलब ऐसा अनाउंस नहीं किया है फुली इंडिजीनियस 4G नेटवर्क। ठीक है, और वोडाफोन इंडिया नहीं, वो अभी तक अपग्रेड ही कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द थार डेजर्ट इज प्राइमरली लोकेटेड इन राजस्थान एंड एक्सटेंड्स इनटू पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? थार डेजर्ट कहाँ, देखो राजस्थान में तो है, बट कौन कौन से स्टेट से लगता है वो पूछा है। पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश लिखा है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा थार डेजर्ट है वो कौन कौन से पार्ट्स तक, मतलब स्टेट्स तक एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड इनटू पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। देखो जो राजस्थान से लगते हुए राज्य होंगे उसी में ही तो थार डेजर्ट फैला हुआ होगा। ऐसे तो है नहीं कि थार डेजर्ट राजस्थान में है, वहाँ से कूद के MP में आ जाएगा या झारखंड में आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसलिए कहाँ कहाँ पे है? गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो गुजरात में है वो, देखो मैं यहाँ पे पेन चेंज करके देख देती हूँ, गुजरात के कच्छ रीजन में है, और हरियाणा के साउथ वेस्ट पार्ट में है, साउथ
वेस्ट पार्ट में है, एंड पंजाब के भी साउथ वेस्ट पार्ट में है, साउथ वेस्ट पार्ट में, और कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी एक्सटेंडेड है थार डेजर्ट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मालगुडी डेज। ये क्वेश्चन रिपीट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मालगुडी डेज नॉवल, इसके ऑथर कौन है? सलमान रश्दी, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या आर के नारायण। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मालगुडी डेज के ऑथर हैं आर के नारायण। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इनकी बहुत फेमस स्टोरी है ये मालगुडी डेज। और देखो, सलमान रश्दी की कुछ फेमस नॉवेल्स है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। मिडनाइट चिल्ड्रन, द मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेस, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड इज फेमस फॉर द ब्लू अम्ब्रेला, विक्रम सेठ की फेमस नॉवल है द सुटेबल बॉय, सॉरी असूटेबल बॉय। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये पूछ रहे हैं फ्री लीगल एड टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये कौन सा DPSP में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 41A, 39A, 38B या 39। देखो, सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। 41A ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं है। 39A, यस 39A इज़ द करेक्ट आंसर। 39A में, आर्टिकल 39A में ही लिखा है फ्री लीगल एड टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। और 39B ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं है। 39, आर्टिकल नंबर 39 में क्या लिखा है? इक्वल पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39A किस चीज़ की बात करता है? इक्वल पे। मैं आपको पॉइंट्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। इक्वल पे की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, in November 2025 the UN Climate Change Conference UNFCCC COP30 will be held in, कहाँ पे हुई थी ये COP30? ये पेरिस फ्रांस, न्यू दिल्ली इंडिया, बेलम ब्राज़ील या ब्रूनेस आयरस अर्जेंटीना। तो कहाँ हुई थी ये हुई थी हमारी बेलम ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, पेरिस फ्रांस में हुई थी COP21, COP21 जो कि 2015 में हो गई थी पेरिस फ्रांस में। ठीक है। न्यू दिल्ली इंडिया में अभी तक बहुत सारी समिट होस्ट किया है, बट COP नहीं इंडिया ने कोई भी होस्ट की है। ब्रूनेस आयरस अर्जेंटीना ने पहले डिसाइड किया था कि COP25, मतलब इनिशियली प्लान हुई थी कि COP25 होगी, बट फिर चेंज कर दी और उसका वेन्यू कर दिया, COP25 का वेन्यू था स्पेन। पहले डिसाइड हुआ था कि वो अर्जेंटीना में होगी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडियाज़ GDP इन द लास्ट डिकेड 10 साल का समय होता है। 2010 से 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया की GDP में कितना % कंट्रीब्यूशन है? क्वेश्चन में ये पूछा है, तो वो है मोर देन 10%। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन ग्रीक रूरल इज लिंक्ड विद मिलिंद पन्हो डायलॉग? मिलिंद पन्हो डायलॉग्स है बिटवीन किस के बीच में? मिलिंद पन्हा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और इसमें डायलॉग्स बिटवीन नागसेन एंड, मतलब नागसेन एक मॉन्क है, और इंडियन ग्रीक किंग मियांडर फर्स्ट, जिसको हम मिलिंद भी बोलते हैं इस टेक्स्ट में। डायलॉग
डायलॉग बिटवीन नागसेन जो कि मोंक है सेन एंड मियांडर वन। वो जो मियांडर मतलब मिलिंद है वो नागसेन के जो मियांडर ने उनसे क्वेश्चन पूछे उनके आंसर से इतना प्रभावित हो गया कि उन्होंने बुद्धिस्ट अपना लिया था। और जो मतलब वो बहुत वॉर करते थे या वो भी जो भी करते थे उनको छोड़ के उन्होंने बुद्धिस्ट को अपना लिया था। वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए थे नागसेन के आंसर से। तो क्या पूछा है, विच इंडियन ग्रीक रूरल, वो हो गया मियांडर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो ये डेमेट्रियस ऑप्शन नंबर 1 लिखा है ये भी इंडो ग्रीक रूरल थे जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेड किया था। इन्वेडेड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है। अपोलोडोटस ने ये भी इंडो ग्रीक किंग थे जो कि जिनको हम नॉन फॉर क्वाइंस ऐसे हम जानते हैं कि अपोलोडोटस नॉन फॉर क्वाइंस। ठीक है। और एंटिल सिडास इज इंडो ग्रीक रूरली थे जिनको हम हीलियोडोरटस पिलर के लिए जानते हैं, नॉन फॉर हीलियोडोरस पिलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज अप्रूव्ड 100% इंक्रीज इन फाइनेंशियल assistance for ex-servicemen and their dependents under schemes implemented by the Department of Ex-Servicemen Welfare in October 2025? Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs, Ministry of Commerce and Industry या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 100% इंक्रीज इन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एक्स सर्विसमैन ये किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच नैरो वाटर बॉडी डायरेक्टली सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। देखो ये इंडिया है और यहाँ पे ये श्रीलंका है। तो ये कौन सी नैरो वाटर बॉडी है जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है? आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा, पाक जलडमरू। मतलब ये तो छोटे छोटे बच्चों को ही मतलब पढ़ा दिया जाता है कि इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है पाक स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। गल्फ ऑफ मन्नार किसको सेपरेट करता है, हम वो भी देख लेते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट नहीं करता, ये पाक स्ट्रेट के ही पास लोकेटेड क्योंकि ये एक नैरो चैनल नहीं है, लोकेटेड नियर पाक स्टेट। ठीक है। लक्षद्वीप सागर, लेकाडाइव सी लोकेटेड नियर लक्षद्वीप। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि लक्षद्वीप सागर है, तो लक्षद्वीप के नियर ही लोकेटेड होगा ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। जब लक्षद्वीप वेस्ट साइड में है तो ये भी वेस्ट साइड में ही होगा। और तो कुछ नहीं है। और खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement is correct with reference to voltmeter? It measures electric current and always connected in series. Second option क्या है? It measures potential difference and is connected in parallel. It can act as a capacitor or inducer depending on whether it is connected in series or parallel. Option 4 क्या है? It is connected in series to increase the resistance of the circuit. तो वोल्ट मीटर के बारे में बताना है हमें। वोल्ट मीटर क्यों यूज़ होता है, पहले तो मतलब वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है हमारे को ये भी पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जिसको कहते हैं हम वोल्टेज।
बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, हम लिख देते हैं मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम इजी लैंग्वेज में कहते हैं वोल्टेज। कितनी वोल्टेज आ रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। और वोल्टेज को डायरेक्टली मतलब करेक्टली मेजर करने के लिए हमेशा इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंपोनेंट, मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following cities hosted the 8th annual wildlife and nature tourism awards in December 2025? किसने होस्ट किया 8th annual wildlife and nature tourism award? चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे या बेंगलुरु? तो होस्ट किया था न्यू दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।